रामायण की संपूर्ण कथा। रामायण भारतीय धर्म और संस्कृति का महान ग्रंथ है जो भगवान श्रीराम के जीवन की कथा को विस्तार से वर्णित करता है। इसका रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। ये ग्रंथ केवल भगवान राम की कथा नहीं है, बल्कि यह धर्म, मर्यादा और कर्तव्य का आदर्श भी प्रस्तुत करता है। अयोध्या के राजा दशरथ बड़े धर्मपरायण और यशस्वी राजा थे। उनकी 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। लेकिन संतान न होने के कारण वे अत्यंत दुखी रहते थे। ऋषि वशिष्ठ के सुझाव पर उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रकामेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ के बाद अग्निदेव ने एक दिव्य खीर का पात्र दिया और कहा कि इसे अपनी रानियों को खिला दें। कौशल्या ने इस खीर का बड़ा भाग खाया, कैकेयी ने थोड़ा कम और सुमित्रा ने शेष खीर खाए। समय आने पर कौशल्या ने राम, कैकेयी ने भरत और सुमित्रा ने लक्ष्मण व शत्रुघ्न को जन्म दिया। राम बड़े ही सुंदर, विनम्र और गुणों से भरपूर थे। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी अपने अपने गुणों में अद्वितीय थे। विशेष रूप से लक्ष्मण राम के प्रति अत्यंत समर्पित थे। एक दिन ऋषि विश्वामित्र अयोध्या आए और राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि राक्षस उनकी यज्ञों में बाधा डाल रहे हैं। दशरथ को पहले संकोच हुआ, लेकिन ऋषि के समझाने पर वे तैयार हो गए। राम और लक्ष्मण ने विश्वामित्र के साथ जंगल में जाकर तारका और सुबाहु जैसे राक्षसों का वध किया। इसके बाद उन्होंने ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को मिथिला लेकर गए, जहां राजा जनक अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर आयोजित कर रहे थे। स्वयंवर की शर्त थी कि जो शिव के धनुष को उठा और तोड़ सकेगा, वही सीता से विवाह करेगा। राजा जनक ने जब राम को देखा तो वे उनकी विनम्रता और तेजस्विता से प्रभावित हुए। राम ने शिव के धनुष को आसानी से तोड़ दिया और सीता ने उन्हें अपना वर मान लिया। राम और सीता का विवाह संपन्न हुआ। इसी अवसर पर भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण का भी विवाह जनक के परिवार की अन्य कन्याओं से हुआ। जब राम अपने पिता दशरथ के साथ अयोध्या लौटे तो राजा दशरथ ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का निर्णय लिया। इस पर अयोध्या में खुशी का माहौल बन गया। लेकिन कैकेयी की दासी मंथरा ने कैकेयी को भड़काया। उसने कैकेयी को याद दिलाया कि दशरथ ने कभी उसे 2 वरदान देने का वचन दिया था। मंथरा के कहने पर कैकेयी ने दशरथ से राम को 14 वर्षों का वनवास और भरत के लिए राजगद्दी मांग ली। दशरथ इस मांग से व्यथित हो गए, लेकिन राम ने पिता की आज्ञा का पालन किया। वे सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास चले गए। राम, सीता और लक्ष्मण ने कई वर्षों तक दंडकारण्य के जंगलों में निवास किया। वहां वे ऋषियों के आश्रमों में रहते और राक्षसों का संहार करते। एक दिन पंचवटी में उनकी भेंट शूर्पणखा से हुई, जो रावण की बहन थी। शूर्पणखा ने राम से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन राम ने उसे अस्वीकार कर दिया। जब उसने सीता पर हमला करने की कोशिश की तो लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। अपमानित शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से सहायता मांगी। रावण, जो लंका का राजा था, सीता की सुंदरता से मोहित हो गया और उन्हें हरने की योजना बनाई। रावण ने मायावी स्वर्ण मृग का सहारा लिया। सीता उस मृग को देखकर मोहित हो गईं और राम से उसे लाने की जिद की। राम मृग का पीछा करने जंगल में चले गए। इस दौरान रावण ने साधु का वेश धारण कर सीता का अपहरण कर लिया। राम और लक्ष्मण जब लौटे तो सीता को न पाकर अत्यंत दुखी हुए। वे सीता की खोज में निकल पड़े। सीता की खोज के दौरान राम और लक्ष्मण की भेंट सुग्रीव से हुई, जो किष्किंधा के राजा थे। सुग्रीव के मित्र हनुमान ने राम से भेंट की और उनके प्रति भक्ति प्रकट की। हनुमान सीता की खोज में लंका गए और अशोक वाटिका में उन्हें ढूंढ निकाला। उन्होंने सीता को राम की अंगूठी दी और उनका संदेश सुनाया। राम ने वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की। उन्होंने समुद्र पर नल नील की सहायता से पत्थरों का पुल बनवाया। लंका पहुंचने पर भीषण युद्ध हुआ। रावण के वीर योद्धा कुंभकर्ण, इंद्रजीत आदि मारे गए। अंततः राम ने रावण का वध किया और सीता को मुक्त कराया। लंका विजय के बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। उनकी वापसी पर अयोध्या में दीपावली का पर्व मनाया गया। राम का राज्याभिषेक हुआ और उनका शासनकाल रामराज्य कहलाया, जो सुख, शांति और समृद्धि का। रामायण हमें सिखाती है कि धर्म, मर्यादा और सत्य का पालन करना चाहिए। ये हमें आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देती है। भगवान राम का जीवन हमें कर्तव्य निष्ठा, सहनशीलता और त्याग का मार्ग दिखाता है। जय श्री राम।